प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज इस व्याख्यान में हम कबीरदास जी के समाज सुधारक रूप का विस्तार से विवेचन करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि कबीरदास जी ने राम की अनन्य भक्ति की। उनके राम दशरथ पुत्र राम नहीं बल्कि परम ब्रह्म निराकार ब्रह्म उनके राम थे। सिर्फ भक्ति ही नहीं, कबीरदास जी ने अपने काल में जो सामाजिक विकृतियां थी उनको भी सुधारने का प्रयास किया। अपनी भक्ति के माध्यम से जहां उन्होंने ईश्वर की आराधना का अपना एक नया स्वरूप सामने रखा, उसी प्रकार एक नए समाज की स्थापना के लिए जो ढोंग और पाखंड से भरा हुआ नहीं हो, जो रूढ़ियों से भरा हुआ ना हो, जिसमें धर्म की कट्टरता ना हो और जो मनुष्य को मनुष्य बनाए, प्रेम भाव से रहना सिखाए और ईश्वर के प्रति आस्था को बढ़ाए। ऐसे स्वरूप के साथ कबीर आगे बढ़े और उन्होंने समाज सुधार के लिए क्या क्या किया, चलिए इस विषय पे बात करते हैं। कबीर के समय में उत्तरी भारत के अंतर्गत हिंदू और मुसलमान दो बड़ी जातियां निवास करती थी। दोनों में अपने अपने आचारों, विचारों, रीति रिवाजों, सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के बारे में दृढ़ता और कट्टरता विद्यमान थी, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों जातियां परस्पर एक दूसरे से लड़ती रहती थी, द्वेष और वैमनस्य रखती थी और कोई भी किसी से समझौता करने को तैयार न थी। उस समय हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के ठेकेदार भोली भाली जनता को बहकाकर अनेक पाखंडों, बाह्याचारों, अंधविश्वासों एवं मिथ्या आडंबरों में फंसाए रखते थे और अपने अपने मत की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हुए पारस्परिक मनोमालिन्य एवं ईर्ष्या देश को प्रश्रय देते थे। इन संकीर्ण विचारों के कारण उस समय समाज का संतुलन बिगड़ रहा था, कुरीतियों और कुप्रथाओं का बोलबाला था, धार्मिक अव्यवस्था बढ़ती जा रही थी, सामाजिक विषमता देश में घर कर रही थी और रूढ़िवादी विचारधारा पनप रही थी। अतः उस समय किसी ऐसे महात्मा या धर्म प्रवर्तक या समाज सुधारक की आवश्यकता थी जो दोनों धर्मों की बुराइयों का अध्ययन करके उनसे ऊपर उठकर बुराइयों को दूर कर सके, हिंदू और मुसलमान दोनों को समझा सके, दोनों में समानता स्थापित कर सके और सामाजिक व्यवस्था को दूर करके समाज में सुंदर और सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित कर सके। ऐसे ही संक्रांति युग में महात्मा कबीर का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने तत्कालीन अव्यवस्था, आडंबर प्रियता, मिथ्यावादिता, अहंकार प्रियता, रूढ़िवादिता, मिथ्या धार्मिकता का भली प्रकार अध्ययन करके उन्हें दूर करने का बीड़ा उठाया। कबीर के समय में हिंदू धर्म और हिंदू समाज के अंतर्गत पौराणिक धर्म संबंधी परंपराएं प्रचलित थी, जिसके फलस्वरूप हिंदू जनता पौराणिक आचार विचार संपन्न धार्मिक क्रियाओं में सतत लीन रहती थी। उसमें पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, कर्मकांड आदि का बोलबाला था, परंतु इसके पीछे जो तत्ववाद अंतर्निहित था वह उसकी दृष्टि से पूर्णतः लुप्त हो चुका था। यानी पुराणों की आराधना में जो मूल उद्देश्य था, तत्ववाद था, कर्मकांडों में, पूजा पाठ में, यज्ञ और अनुष्ठानों में, इनके भीतर जो उद्देश्य निहित था उस उद्देश्य को जनता नहीं जानती थी। उसकी दृष्टि से पूर्णतया ये मूल उद्देश्य लुप्त हो चुका था। इसलिए कर्मकांड, तीर्थाटन, व्रत उपवास, कथा वार्ता, वेदों का अध्ययन, यज्ञ होम आदि सब एक आडंबर बनकर रह गए थे और सिर्फ मिथ्या प्रदर्शन के अतिरिक्त कुछ नहीं रहा था। इन कार्यों के द्वारा
पुराणपंथी पंडित कर्मकांडी ब्राह्मण अपने यजमानों को ठगते थे और वे तत्वज्ञानी न होकर उल्टे सीधे कर्म कराने वाले अशिक्षित या अर्धशिक्षित थे तथा बाह्याचारों में जनता को लीन रखकर अपना उल्लू सीधा किया करते थे। कबीरदास जी ने हिंदू धर्म के मिथ्या आडंबर और पाखंडों का डटकर विरोध किया। हिंदू धर्म के ठेकेदार इन पंडितों को कसाई कहकर इनकी पोल खोलना आरंभ किया और उनकी नीच करतूतों, मिथ्या कृत्यों आदि का उन्होंने जनता का कट्टर शत्रु घोषित किया। उस समय हिंदुओं में विभिन्न संप्रदाय और अनेक मतांतर प्रचलित थे। कोई शैव मत का अनुयायी था, कोई शाक्त मत का, कोई जंगम जति था तो कोई उदासी, कोई नाथपंथी था तो कोई तांत्रिक, कोई जैनी था, कोई बौद्ध, वैष्णव, कोई निर्गुणिया, परंतु सभी दुराचारों में लीन थे, मांसाहारी थे, मदिरापान करते थे, अनाचारी थे और अपनी अपनी धुन में मस्त रहकर दूसरों को दोषी बताते थे। कबीर ने उन सभी मतावलंबियों की विभिन्न क्रियाओं और उपासना पद्धतियों का उल्लेख किया और उनके कृत्यों का पर्दाफाश किया। उनके मिथ्या अहंकार और मिथ्या आडंबरों का विरोध करके जनता को सचेत और सावधान रहने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि ये सारे मिथ्याचार में लीन हैं और इन्हें स्वयं ही नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। कबीर ने सभी साधु सन्यासियों, ऋषि मुनियों आदि के आडंबरों का विरोध किया। माला पहरिया कछु नहीं, काती मन के साथ कहकर माला धारण करने को मिथ्या बताया। मूंड मुड़ावत दिन गए, अजहुन मिली आराम कहकर उनके केश मुड़ाने को मिथ्या बताया। छापा तिलक बनाई के, दग्ध्या लोक अनेक कहकर तिलक छापे की मिथ्या व्यर्थता को सिद्ध किया। पापी पूजा व सिकर, बखे मांस मत दोई कहकर उन्होंने उनके पूजा पाठ की खिल्ली उड़ाई। और नागे फिरें जोग जे होई, बन का मृग मुकति गया कोई ऐसा कहकर उन्होंने नंगे रहकर योग साधना करने का मजाक उड़ाया। इतना ही नहीं, कबीर ने हिंदुओं में फैली हुई मिथ्या परंपराओं का भी खुलकर विरोध किया और कहा कि पाहन पूजे हरि मिलें तो मैं पूजूं पहाड़ कहकर उन्होंने मूर्ति पूजा का निषेध किया। ना दशरथ घर ओतर आवा कहकर अवतारवाद का विरोध किया और तीर्थ गए ते बही मुए, बूढ़े पानी ना कहकर तीर्थाटन का विरोध किया तथा अन्न को त्यागे मन नहीं हटके, पारण करे सगोती कहकर हिंदुओं के व्रत और उपवास पर व्यंग्य किया। इस तरह कबीर ने बड़ी निर्भीकता एवं निडरता के साथ हिंदुओं के पूजा पाठ, व्रत उपासना आदि विभिन्न धार्मिक कृत्यों का विरोध करके इन मिथ्याचारियों को फटकारा और समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जड़ता, रूढ़िग्रस्तता आदि के विरुद्ध आवाज उठाई। हिंदुओं की ही भांति मुसलमानों को भी उन्होंने मिथ्याचार और बाह्य आडंबरों का बोलबाला था और इसके लिए कबीर ने उन्हें फटकारा। इस्लाम धर्म के अनुयायियों को कबीर ने प्राय तुर्क नाम से संबोधित किया है। इस मत के ठेकेदारों में काजी, मुल्ला, शेख, दरवेश आदि नामों से पुकारा है और इनमें से दिखावे के लिए हज करने वाले को शेख कहा है। नमाज पढ़ने वाले, झूठी बंदगी करने वाले तथा खुदा की इबादत करते हुए अपने जिह्वा के स्वाद के लिए गोहत्या करने वाले को काजी कहा है। मस्जिद पर अजान देने वाले, रोज़ा रखने वाले को मुल्ला कहा है और कुरान पढ़कर जनता को बहकाने वाले को मौलवी बताया है। ये सभी वास्तविक ज्ञान से रहित कहकर कबीर ने इन्हें मिथ्याचारी, मांसाहारी, व्याभिचारी और भाली वाली जनता के प्रवंचक सिद्ध किया है। इसी कारण कबीर ने कहा है, दिन भर रोजा धरत हो, रात हनत हो गाय
कहकर रोजे का मजाक उड़ाया। बकरी मुर्गी किन फरमाया, किसके हुक्म तुम छुरी चलाया, कहकर पशुवध का विरोध किया है। और कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, कहकर उन्होंने मुसलमानों की अजान पर व्यंग किया है। और जो रे खुदाए मसीत बसत है, अवर मुल्क की केरा, कहकर मस्जिद को केवल खुदा का घर मानने वाले को करारा व्यंग किया है। ऐसे ही जोरी कर जीव हैं, करी करते हैं जो हलाल, कहकर हलाल की खिल्ली उड़ाई है। हों तो तुरक किया करी सुनती, और तिसों का कहिए, कहकर सुन्नत पर करारा व्यंग किया है। इस तरह कबीर ने कटु शब्दों में व्यंग प्रहार किए हैं और दोनों धर्मों, दोनों समाजों की बुराइयों को प्रस्तुत किया है। वे कटु आलोच प्रस्तुत किया है और दोनों समाजों को उन्होंने फटकारा है। समाज की, कबीर के समाज सुधार की दूसरी अन्य बातें अगले व्याख्यान में हम फिर से करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।